तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, आसपास के लोग कहते हैं वाह इसे देखो, ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि हम मंकी सर्कस देख रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है एक और बार एक और बार। दूसरा बंदा कहता है आखिर ये है क्या। दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस चीज से फर्क ही क्या पड़ता है, इससे मजा तो आ रहा है ना। आसपास के बच्चों का भी नजरिया अब लिंगफेंग को लेकर चेंज होता है और कहता देखो रीजेंट बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने साथ में इस पालतू चीज को भी लाया है। उसकी बात सुनकर वो कहता क्या मैं एक मदारी हूँ, और वो ये सारी चीज अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि लोग उसे इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वो एक मदारी है। और वो कहता आखिर ये सब कुछ कैसे। और ये कहते ही मैं दिखाया जाता है शाहरुख को, जो कि काफी गर्व से खड़ी होती है, उसे पकड़ता है और अपने जेब में रख लेता है। और वो कहता है अगर तुम यहाँ पर शांति से नहीं रही तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा और तुम फ्यूचर में यहाँ पर मदारी का काम कर सकती हो मदारी के साथ में। इसके बाद हमें नाइट किंग मैंशन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनफेंग आ जाता है, वहां से आगे बढ़ रहा था और आसपास के लोग कहते हैं रिजेंट वापस आ चुके हैं, और सभी लोग उसके सामने फिर से झुकते हैं। इसके बाद हमें उसके कमरे को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आता है और उसे फेंक देता है बिस्तर पर। शाओरनन खड़ी होती है, कहती है क्या हुआ, क्या अर्थक्वेक आया। लिंगफेंग कहता है जाग जाओ वरना तुम। लिनफेंग कहता है तो तुम जाग गए हो, अगर तुम नहीं जागते तो मैं यहाँ से फेंक देता तुम्हें। शाओरनन आसपास देखना शुरू कर देती है और वो लिंगफेंग की तरफ देखकर दोबारा शर्माना शुरू कर देती है, और जहाँ पर बताया जाता है कि वो काफ़ी क्लीननेस को प्रीफर करता है लिनफेंग उसे उठाकर कहता है तुम छोटे बफॉल, तूने मेरे कपड़े को ही ख़राब कर दिया। और ये कहते उसे उठाता है और कहता है मुझे बताओ कि मैं तुम्हें पनिश किस तरीके से करूं। और ये कहते उसे अपने नज़दीक ला लेता है। शाओरनन जो कि थोड़ा ब्लश कर रही होती है, वो कहती है क्या ये कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं हो गया। शाओरनन शर्माते अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर लिनफेंग कहता है क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। और ये कहते उसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है और उसे थोड़ा सहलाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या गलत किया है। और इस बार तो शाओरनन से रहा नहीं जाता, वो उसे पीछे धकेलती है और कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाते जब तुम बात करते हो। और उसका रियल फॉर्म भी ब्लश कर रहा होता है जो उसके अंदर होता है। वो धीरे से अपनी एक आँख खोलती है, सामने की तरफ देखती है, उसके होठों को अपने हाथ से छूती है और वो जारी रखती है। लिनफेंग अपने होठों पर हाथ रखता है और कहता है ये तो इस तरीके से फील हो रहा है। इसके बाद वो अपने जेस्चर को फिर से संभालता और कहता शारोन इस चीज़ को समझ नहीं पाती और अपने उनमें कहती क्या। वो दोबारा गुस्सा हो गया, मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज़ पर भरोसा करोगे, लेकिन तुम्हारे कपड़े पहले से ही खराब थे। उसकी तरफ देखता अपने उनमें कहता है ये चीज़ मुझे लगता है कि इंसानी भाषा समझती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये कहते उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम्हें पता है। वो ये सोचते उसकी तरफ देखता और कहता है कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चमड़ी को अलग कर दूं, तुम्हारे इन बालों से मेरे ग्लव्स तो बन ही जाएंगे और एक कंपेंसेशन की तरह होगा। और ये सोचते हुए उनमें कहती क्या वो मेरी चमड़ी को धड़ना चाहता है, ये तो डेथ सेंटेंस की तरह है। और ये कहते हुए हिलना डुलना शुरू कर देती है, मतलब बचने की कोशिश कर रही होती है। और अब इस चीज़ से लिनफेंग को पता चल चुका होता है कि उसकी बातों को समझ रही होती है, और वो कहता ठीक है मैं समझ गया कि तुम मेरी बातों को समझ सकती हो। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।